हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ हिंदी का पेपर सोल्यूशन, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 लेटेस्ट आप देख सकते हैं। कोई फेक पेपर नहीं, रियल ही है। कोड ये भी है। अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊँगी उतना ही आपको पढ़ना है। जीवन परिचय वही पढ़ने हैं, ग्रामर तो सेम ही होती है, तो एक एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। इसके बाद आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी के पेपर सोल्यूशन मिलेंगे। मैंने प्लेस बना दिए क्लास 9th हाफ ईयरली पेपर सोल्यूशन 2024-25, ऐसे मैंने 10th की, 11th 12th की बना दिए। तो जिस क्लास के भी आप हो उस पे प्लेस पर जाके आप कर लीजिएगा। चारों क्लासों के पेपर सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो प्लेस पर जाके आप अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ है इसका, भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं, तो ये है बालकृष्ण भट्ट। कलम का सिपाही, ये जीवनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गया है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। कन्यादान के रचनाकार हैं पूर्ण सिंह, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th 12th में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छे से आपको याद रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का ये महाकाव्य है, ठीक है। छायावादी कवि है, तो 4 स्तंभ कहे जाते हैं ये, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, पंत और निराला, तो ये तीनों ही है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ओके। इनकी भी रचना बहुत पूछी आती है, जयशंकर प्रसाद की, महादेव वर्मा की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको कर लेनी है, मैंने करवा रखी है। भक्तिकालीन कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, ये सभी भक्तिकालीन कवि हैं, ओके। उर्वशी के रचनाकार हैं, ये दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। आलखंड का दूसरा नाम, तो ये है परमाल रासो, ओके। ये एग्जाम्पल है, इसको रीड करके आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। तो जिसमें वीर की बात आ गई तो वीर रस ही होगा। कहीं कहीं पे इसका स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। करुण रस का होता है शोक। हास्य रस का होता है हास। ये आपके सिलेबस में नहीं है दोनों रस, बट आपको 10th क्लास में मिलेंगे, तो अभी से आप सीख लीजिए। इसमें छंद पूछा गया, तो छंद, रस, अलंकार बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक से करवाए, चैनल पे जाके कर लीजिएगा। लिंक मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिएगा। तो ये चौपाई है, तरिन तनुजा तड़तमाल तरबर बौछाए, ताता वर्ड बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, बहुत अच्छे से मैंने करवाया, कर लीजिएगा। योग्य का विलोम अयोग्य होता है। कृपा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। तत्सम, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। अम्बुतोय जल, ये क्या है, पर्यायवाची। महापुरुष में समास है, कर्मधार है, महान है जो पुरुष। मुनीन्द्र, बड़ी की मात्रा आ रही ना, बड़ी ई बड़ा आ, ये दीर्घ संधि होते हैं। चतुर्थी व्यक्ति का रूप है। राम शब्द के रूप आप कर लीजिएगा, रामाय हो जाएगा। अच्छे से आपको ये रूप याद कर लेने हैं। क्रोध धातु का लट लगा एक वचन रूप अक्रोध, इसमें भी रामाय है, इसमें अक्रोध है, ओके। ये पैसेज को रीड करके आपको आंसर देना है, मैं उससे खोज निकालूंगा, पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। तो ये कौन कह रहा है, ये डॉक्टर चड्डा जी कह रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर कौन सा है, मंत्र। मंत्र एक कहानी है जिसके लेखक है प्रेमचंद। पहले भी मैंने ये करवाया था आपको फर्स्ट टर्म के पेपर में। पैसेज थोड़ा चेंज है बट चैप्टर वही है, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ का लेखक का नाम, पाठ का नाम मंत्र, लेखक का नाम प्रेमचंद। मंत्र एक कहानी है, कफन भी इन्हीं की कहानी है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या जो अंडरलाइन है वही आपको लिखनी है, अभी आपको बता दूंगी। ग्लानि किसको हो रही है, तो डॉक्टर चड्डा को हो रही है, डॉक्टर चड्डा, ठीक है। ये हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, यहां से, मैं पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा, यहां से लेकर यहां तक, जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा, यहां तक आपको लिखना है। तो ये कंप्लीट हो गया, ओके। ये चॉइस में है। ये काव्य में से आपको लिखना है। कबीर आगे इजलिए आप पहचान लेंगे, इसके कवि कौन है, कबीरदास। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के कबीर द्वारा रचित साखी से लिया गया, ये ठीक है। पहले ही मैंने आपको करवाया था, इसी में से पहले ही पूछा गया था साखी में से। तो ये हो गया इसका संदर्भ,
रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी आपको बता दूंगी। गुरु और ज्ञान का तत्सम, तो गुरु को आपको ऐसे लिखना है, गुरु, और ज्ञान को ऐसे लिखना है, ये हो गया इसका तत्सम। ठीक है, ज्ञान को ऐसे लिखना है, गुरु को ऐसे। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं, कहे से लेकर उव्रत तक। तो रेखांकित अंश की व्याख्या बस यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया पैसेज कंप्लीट, ये चॉइस में है। उसके बाद आपको संस्कृत में हिंदी अनुवाद देना है संदर्भ के साथ। ये चैप्टर पहले भी पूछा गया था, ये चैप्टर है सदाचार। ठीक है, और ये है सिद्धि मंत्र वाला चैप्टर। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनल के पेपर में भी यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों भी आपको मैं दिखा दूंगी, पहले भी मैंने आपको करवाए थे, वही है। अभी आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखा दूंगी। इधर से देखो, ये वाला, ये चैप्टर है सुवास्तानी, इसमें से लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुवास्तानी के जितने भी श्लोक इंपॉर्टेंट है सारे आपको कर लेने हैं, मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ये वाला है पुरुषोत्तम राम चैप्टर से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही चैप्टर के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये वाला करवा दूंगी, सुवास्तानी से ये लिया गया। ओके, इधर से आपको नए मेहमान का कैरेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, टर्म के पेपर में आता है पन्नाधाय का कैरेक्टर। ठीक है, सेकेंड टर्म में आता है नए मेहमान का जो कैरेक्टर है ना, विश्वनाथ का। ये आपको अभी दिखा देती हूँ कैसे आपको करना है। उसके बाद आपको जीवन परिचय का लेने, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। मैंने ये वाला करवा रखा है चैनल पर, ये मिल जाएगा आपको। ये भी मैंने करवा रखा है, ये भी मैंने 10th क्लास में ही करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, जहाँ से अभी आपको मिले वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक आपको श्लोक लिखना है, जो भी आपको याद हो वो लिखेंगे। जो पेपर में आए हैं ना, ये आप नहीं लिखेंगे, अब ये आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, इनके अलावा आपको कोई एक श्लोक लिखना होता है। ये सदाचार चैप्टर की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा गया पेपर में। जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। बच्चे पूरा रट लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना होता है। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे इसका? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया। उसके बाद आपको यहाँ तक लिख देना है। ओके, चॉइस में ये वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। ये सिद्धि मंत्र चैप्टर से लिया गया, इसका संदर्भ आप लिखेंगे तो चैप्टर का नाम बस बदल जाएगा, सदाचार की जगह आपको लिखना सिद्धि मंत्र। ओके, और हिंदी ये रही इसकी, जो अच्छा लगे दोनों में से कर लीजिएगा। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल पेपर के लिए भी। ठीक है, ये आपको इसका हिंदी अनुवाद लिख देना है। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सुवास्तानी नामक पाठ से लिया गया है। पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर आपको व्याख्या लिखनी है। ओके, ये विश्वनाथ का कैरेक्टर है, इसमें से आपको हेडिंग लिख देनी है। ओके, यहाँ तक। नायिका का पूछता तो आपको रेवती का करना होता है, नायक का पूछा है तो आप ये लिखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा। ओके, तो ये वाला मैंने करवा दिया, इधर से ये दोनों बता ही दिए थे। ठीक है, संस्कृत के क्वेश्चन आंसर वही पूछे गए जो मैंने फर्स्ट टर्म में आपको करवाए थे। इसमें आपको सत्य लिखना है, किम की जगह आपको सत्य लिखना है। 2 के देने मैं आपको बता दे रही हूँ सारे। राम का जन्म कौन से वंश में हुआ था? ये पहले ही पूछा गया था, इक्ष्वाकु वंश, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, इक्ष्वाकु ऐसे लिखना है, इच आधा छा वाकु, इसकी जगह ये पहले ही पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धि मंत्र किम अस्ति, सफलता का मंत्र क्या है? तो किम की जगह आपको लिखना है कर्मेव, कर्म करते रहो बस। यहाँ पर कर्मेव लिखना है, यहाँ पर इक्ष्वाकु लिखना है, यहाँ पर सत्य लिखना है। जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। इसका भी आंसर आपको बता दो, इसके आगे आपको बस विनय लगाना है। विनय ही मनुष्य का आभूषण है, इसके आगे आपको विनय लगाना है, पूरा सेम लिख देना है। तो मैंने आपको चारों बता दिए, 2 ही करने, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर सत्य लिखना है, यहाँ पर विनय पूरा सेम, यहाँ पर इक्ष्वाकु, यहाँ पर कर्मेव। ठीक है, अब देख लेते हैं मुहावरे। 4 चांद लगाना, तो इसका हो जाएगा शोभा बढ़ाना। बाकी प्रयोग आप खुद कर लेंगे, बहुत ईजी होते हैं। शोभा बढ़ाना, ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा करना, दाल ना गलना, इसका क्या हो जाएगा? सफल ना होना, सफल ना होना। ओके,
एक ही करना है, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। संस्कृत में अनुवाद अगर आपको सीखना है तो मैंने क्लास 10th के लिए जो करवाए थे वही आपको देख लेने हैं, आपको ये इजली बनाने आ जाएंगे। वह घर जाता है, बहुत अच्छे से मैंने करवाया है। बॉय है तो सा लिखेंगे, सा गृहम गच्छति, 2 पूछे गए हैं ना। तुम घर जाओ, ये भी सिंपल है, त्वमेव गृहम गच्छ। ठीक है, तो ये 2 कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। सा गृहम गच्छति, त्वयं गृहम गच्छ। ओके, ये 2 कर लीजिएगा। इसका मैं आपको ओरल बता देती हूँ। इसका आप लिखेंगे रामेण, चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं, सह सीता बनम गच्छति। तो जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। इसमें हो जाएगा अहम गणित शास्त्र पठामी। ओके, मैंने चारों बता दिए। तो मैंने आपको 4 बता दिए, 2 ही करने, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक पत्र लिखना होता है, बहुत सिंपल होता है, इजीली आप लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। इसके बाद आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।